पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे। हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट मौजूद हैं मलिक अली अवान साहब। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर नौजवान लीगी रहनुमा हैं और बड़े सोशल वर्क भी करते हैं और नौजवानों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर काम भी करते हैं और उनके लिए बात भी करते हैं और कोशिश करते हैं वो बात ऐवान तक भी पहुंचे। सर को वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अभी ये पिछले दिनों जो है बहुत बड़ा मार्का हक के हवाले से जो हमने एक पूरा साल गुजरने के बाद एक दिन मनाया है, मैं पूरी कौम की तरफ से और अपनी फौज पाकिस्तान को मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से। और दूसरा ये कि जब तक पाकिस्तान है तब तक हम हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली जी। अच्छा सर, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या पाकिस्तान वाकई में तरक्की कर रहा है? मुझे जरा इस हवाले से बताइए। देखिए, बैक टू बैक तो अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स यू कैन से जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिए हैं और हर इनिशिएटिव के अंदर जो आवाम की फलाह है उसकी बात की जाती है, आवाम के रिलीफ की बात की जाती है। मुझे बताएं, आप देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है, आवाम को वाकई रिलीफ मिल रहा है इन तमाम इनिशिएटिव से? जी मेरे भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अवामी तौर पे जब आपकी मुखालिफ पार्टियां तनकीद ना करें और उसके ऊपर जो है आपको आपके इनिशिएटिव, जिस तरह सीएम साहिबा का इनिशिएटिव है वो इस वक्त पूरे पंजाब में मुंह बोलता सबूत है, उसमें तरक्याती काम हो, डेवलपमेंट के हवाले से हो, सेहत हो, एजुकेशन हो, जिस तरह के मुख्तलिफ जितने भी मराहल है उसको बड़ी खुशनुदी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ वो सरी रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में जब भी कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर आया है तो अवाम को हमेशा रिलीफ नहीं, बहुत सा रिलीफ मिला है। लेकिन मैं देखता हूं और जो अवामी रद्द-ए-अमल भी हमें अक्सर देखने को मिलता है, जितने भी इदारे हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि जो उनको अहकाम जारी किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करें। लेकिन देखिए, एक जो लीड पर्सन होता है और आगे उसकी टीम होती है, और कहीं ना कहीं जो लीड पर्सन के जो अहकाम होते हैं, जो टीम होती है, कहीं ना कहीं उसमें नेग्लिजेंस हमें देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, मैं और चीज़ों की के बारे में बाद में बात करूंगा। पैरा फोर्स एक ऐसी फोर्स बनाई गई है जो तजावजात पे काम कर रही है, जो प्राइस कंट्रोल कर रही है। आपने और मैंने हमने देखा है किस तरह से बड़े बड़े बाजार पंजाब के जितने भी थे, वहां से जितनी इंक्रोचमेंट थी उसको उन्होंने सबसे पहले खत्म किया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बहुत जरूरी भी था कि एक तो लोग जा नहीं पाते थे, खवातीन के लिए बड़े मसाइल होते थे शॉपिंग के लिए, और वॉक इन कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल होता था कि बाजारों के अंदर एक तो ठेले इतने थे आगे लगा दिए जाते थे, दुकानें लोगों ने 10-10 20-20 फुट सड़क के ऊपर की होती थी, फिर वहां पर पार्किंग के मसाइल भी होते थे। तो जो ओवरऑल पंजाब के अंदर सूरत थी, अब वो हमने देखा है कि पैरा फोर्स ने इनिशियली जब इस डिपार्टमेंट को लॉन्च किया गया स्पेशली, तो इन्होंने कारपोरेशन के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया, जो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपने देखा है कि ज्यादतियां भी हुई हैं। मतलब जिन लोगों के ठेले जो महाना किराया देते थे किसी भी दुकानदार को, वो ठेले उठा के गाड़ियों में डाले, लोगों की रेडियां उठा ली, छाबड़ी वालों को उठा दिया, उनके सामान उठा लिया, उनको जुर्माने भी किए और नुकसान अलग से किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन ये पैरा फोर्स के हवाले से जो सीएम साहिबा ने इनिशिएटिव लिया है, उसका बेसिक मकसद भाईजान ये होता है कि जब भी आप किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पे, किसी शहर में कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, उनके ऊपर तनकीद भी होती है, उनके मामला के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। और ऑपोजिशन, जिस तरह की ऑपोजिशन हमारी है, ये होती जिस तरह मुल्क की तरक्की के लिए अगर कोई दिल से प्यार करने वाला होता तो वो इस इनिशिएटिव को जरूर मानता। कि देखें, जिस मुल्क की कैफियत का जो हाल देखें, गैर तजावुजात का हाल देख लें, और मुल्की हालात जिस तरफ करबट ले रहे थे, आपको पता है कि जिस तरह एकदम से जंग का एक पहले भारत के साथ बन गया मामला, फिर ईरान और अमेरिका का बनने के बाद हमारा जिस तरह तेल की बरामदात में बड़ी कमी महसूस हुई है, और जिस तरह पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने इनिशिएटिव के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से उसको, बड़े आसान तरीके से मामले को सॉल्व आउट किया। ये बहरान पूरी दुनिया में था भाई, ठीक है। और इसका जो है, अगर बैरल के हवाले से देखा जाए तो जिस तरह तेल की शरह में एकदम से जो है वो उसने स्पीड पकड़ी थी या तेजी पकड़ी थी, वो एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना था। और जहाँ पर आपने पैरा फोर्स की बात की है,
किसी भी अवाम को किसी सही राह पे लगाने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ ये अदारा जो है वो उस्ताद का काम कर रहा है और उसका बड़ा अच्छा हमें जो है इम्पैक्ट मिला है अवामी तौर पे भी, और मैं समझता हूँ कि इलाकाई तौर पे भी, और हर तरह से। लेकिन मलिक साहब देखें, ज्यादतियां भी हुई है ना। मैं ये बात करता हूँ, देखें इंक्रोचमेंट जो लोगों ने 20-20 25-25 फुट अपनी दुकान बढ़ाई हुई थी वो तो खत्म की, उनके थड़े भी खत्म कर दिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर तो कोई दोहराई नहीं है, तो बहुत ज़रूरी था। और जितने भी पंजाब के मेन बाजार हैं, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, वो खुली कर दी गई। अब आवाम के लिए काफ़ी हद तक रिलीफ हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये बात करता हूँ जिन छाबड़ी वालों को या जिन स्टॉल्स वालों को वहाँ से उठाया गया, उनके लिए मैडम ने वादा किया था कि आपको अलग से बाजार देंगे। लेकिन आप देखिए मिसाल के तौर पर एक मार्केट के अंदर या एक बाजार के अंदर 500 छाबड़ी लगी हुई है या 500 स्टॉल लगा हुआ है, आपने 500 का 500 स्टॉल हटा दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 50 लोगों को गिनती चुनती को जिनके जो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, आपने उनको कार्ड्स दे दिए, कॉर्नर पर खूबसूरत बनाकर दे दिया, बहुत अच्छी चीज है। वो 450 बंदा जो आपने वहां से उठा दिया है वो कहीं अब रेडी भी नहीं लगा सकता, आपने उसको बाजार भी नहीं दिया, तो आपने तो उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों के लिए मैडम ने जो वादा किया था, मैडम ने उनको या पंजाब हुकूमत ने उनको बाकायदा बाजार देने की बात की गई थी, अभी तक वो बात स्टिल अंडर डिस्कशन है और वो लोग अभी भी ख्वार हो रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भाईजान देखें, फैसलाबाद में एक कचहरी बाजार जो है वो मॉडल बाजार उसको बनाया गया है। ये आप पिछले 50 साल में से देख लें, कोई ऐसी तारीखी हुकूमत नहीं आई जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया हो और उसके ऊपर सिर्फ बातें नहीं की, काम किया हो। ठीक है। और आपने देखा होना कि 1903 में जब घंटा घर का वजूद, या 1803 में, कहने में थोड़ा सा फिगर गलत हो रही होगी, तो जब ये वजूद में आया था तो 8 बाजारों का जो मैप था, जो नक्शा था, वो एक क्लीन था, बिल्कुल क्लियर। और इसको जो है बरतानिया के लोग जब आके इधर उन्होंने पॉइंट ऑफ किया है और इसको बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश उस दौर में हुई है। अब इसको दोबारा से सफाई सुथराई का निजाम, जिसमें पंजाब साफ सुथरा प्रोग्राम था, और आप देखें कि जिस तरह पूरी इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में कचहरी बाजार वो बाजार है जो कि एक जी हम देखते हैं वीडियोस, और बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद लाहौर के बाद लगता था, लोग ये कहते थे कि इस्लामाबाद और लाहौर ही चहेते हैं, ठीक है, और पंजाब में स्पेशली लाहौर चहेता है मुस्लिम लीग नून का या जो रिसेंट गवर्नमेंट है। तो इस बार फैसलाबाद की बारी हमें नजर आ रही है। फैसलाबाद जब लास्ट टाइम पीएम साहिबा तशरीफ लाई थी, उन्होंने मेट्रो का इफ्तिताह किया था, उस दौरानिये में आपको पता है सिंध और पंजाब का भी एक मामला जो है वो गर्दिश कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ या नून का आपस में इनके जो है वो इख्तलाफात बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या तो मैडम ने उस वक्त भी यही बात की थी कि जिस तरह पंजाब में काम कर रही हूँ मैं, अगर मेरे पास सिंध हो या मेरा पूरा पाकिस्तान है, पंजाब आपको पता है पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, ठीक है, पहला, सॉरी। तो इसको करने के लिए जिस तरह वो सिंध में एक उन्होंने कहा है कि भाई देखें, आपका घर साफ होगा तो आप दूसरे पे तनकीद, यकीनन, ठीक है। और जहां तक आपने ये कहा है कि जी गरीब अवाम को बड़ा इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया है और बड़े मामलात जो है वो खराब हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब कचहरी बाजार के बाहर वाली जो साइड है, जो हमारी जहाँ नेशनल बैंक आती है और एनबीबी बैंक आती है, वहां पे लेके उसकी बैक साइड पे वहां पे पार्किंग का इंतजाम बड़ा वसी करने जा रहे हैं वो। और उसके बाद उसमें डीसी साहब ने और भी 1-2 जगह जो है वो देखी, जहाँ अगर हम इसी चक्कर में रहते कि इनको अब किसी को कहते हैं कि जी जंग रोड पे चले जाओ, तो तब भी उनको एतराज है। ये लोग कहते हैं कि जी अगर इधर कोई इंतजाम करने हैं तो फॉर लॉन्ग जो है 1 फुट का जो फासला है वो हमें दे दें, उसके अलावा कोई नहीं है। एतराज़ात तो भाईजान ये ढेर लगा रहना है। ये जिस तरह किसी ऑफिस में फाइलें पकड़ी 100 के करीब लगी हुई थी फाइलें, एक ऑफिसर एक काम, अब एक बंदा सारी दुनिया को तो राजी नहीं कर सकता ना भाई। मैं अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन अली भाई ये देखें कि अगर आपने ऐसे जितने भी स्टॉल्स हैं या जितने भी आपने किसी को कार्ड सिस्टम देना है, अगर आप उसको शहर से बाहर ले जाएंगे, देखें 2 बड़े शहर, अगर हम लाहौर और फैसलाबाद की बात करें, पंजाब के 2 बड़े शहर हैं, सही है, तो अगर इन 2 बड़े शहरों को हम बाहर ले जाएंगे, शहर से बाहर लोगों को वहां पर कार्ड सिस्टम या वहां पर स्टॉल दे देंगे, बाजार दे देंगे, तो आजकल तो वैसी महंगाई इतनी है, पेट्रोल आपके सामने है, कोई ट्रैवल करके शहर से इतनी दूर जाए, वो कहता है भाई दूर जाकर लेने से बेहतर है गली मोहल्ले से जहां से महंगा मिल रहा है ले लो भाई, इतनी ख्वारी नहीं होती। तो ये तो आपने एक सेटअप बनाया ही नहीं। अगर आप लोगों को बाहर लेकर जाएंगे तो एटलीस्ट लोगों के लिए चीजें तो सस्ती करें, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी तो लोग बाहर से या शहर से थोड़ा दूर जाकर चीजें खरीदेंगे।
जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपको मैं एक बात की अप्रिशिएट करूंगा कि आप अवाम की आवाज जो है ना वो पूरा केस लड़ते हैं अवाम का। सर बिल्कुल, देखिए वो जरूरी है, देखिए आवाम की बात अगर हम नहीं मैं करेंगे इस बात तो से, कौन करेगा। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा डिफेंस का हमें भी मौका दें, हम भी अपनी पार्टी के हवाले से और अपनी मैडम की इनिशिएटिव के हवाले से जी आप जी जी, कुछ बिल्कुल बात कर बिल्कुल। सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जंग रोड और आगे से आप ये सरगोदा रोड और इसी तरह ये आगे निकल जाए बाबा चक वाली साइड जो है, वहां पे हम बकायदा तौर पे इनको डीसी साहब ने वो जगह वो जो है वो देख ली हुई है, इनको हम बकायदा, और जहाँ पे आपने कहा है कि जी इन्होंने इधर से उधर जाना है तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमने पूरा इंतजाम किया था, जिसमें मेट्रो है, बाकी दूसरी ग्रीन बसेज हैं, इस तरह का। अब पिछले दिनों बड़ा एक ऑपोजिशन की तरफ से भी और दूसरे लोगों की तरफ से भी ये तनकीद का सामना करना पड़ा जी, फैसलाबाद को मेट्रो से जो है वो सिर्फ एक ख्वाब दिखाया जा रहा है। जी जी, मैडम ने वो पूरा वो प्रोजेक्ट भी जो सुनने में आया है कि की है। उसको अभी फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, रोक दिया गया अभी। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, उसके ऊपर जो है वो टीमें बन चुकी हैं और उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बिल्कुल अनकरीब जो है आपको उनके जो नक्शे हैं, जो उनका अप्रूवल्स हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। उनमें से 4 ये किया जा रहा है कि कम से कम अवामी नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा अवामी फायदा हो। सर तभी आवाम को रिलीफ महसूस होगा ना, जब जब उनके जेब से पैसे कम जाएंगे, उनको रिलीफ मिलेगा, तो जाहिर बात है तब आवाम भी खुश होगी कि चले कुछ ना कुछ तो हमारे रिलीफ के लिए किया जा रहा है ना गवर्नमेंट की जानिब से। लिटरली कोई भी, जब भी गवर्नमेंट कोई भी चेंज आती है, कोई भी होता है, तो हर एक की यही कोशिश होती है मेरे हिसाब से। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे कायद हैं, उन्होंने मोटरवे से लेकर जितने बड़े मंसूबे, एटमी पावर बनाया पाकिस्तान को, इस तरह के जितने बड़े मंसूबे बताए किसी और जमात में कोई इतना साबका जमातें गुजरी हैं, कोई इतना बड़ा किसी ने इनिशिएटिव लिया हो। अच्छा चले, जहां एप्रिसिएशन की बात है, देखिए मैं न्यूट्रल होकर ये बात करता हूं, इस बार की जो बारी पीएमएलएन की है और सीएम साहबा का जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितना काम उन्होंने छेड़ा और जिन जिन शोबों को उन्होंने छेड़कर मतलब उन पर बात की, उन पर काम कराया और उसको डिलीवर भी किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो आवाम है वो बहुत पॉजिटिव सोचती है इन तमाम इनिशिएटिव्स को और बहुत मुस्बत निगाह से देखती है। और मेरे ख्याल से जो मुखालिफिन थे वो भी कहीं ना कहीं अब मैडम की सपोर्ट में खड़े हो गए कि यार जो भी था, लेकिन अब जो हो रहा है ना, जो पहले कभी नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा है। इसमें तो मैं भी अप्रिशिएट करूंगा रिसेंट जो पंजाब गवर्नमेंट है और सीएम साहबा के तमाम इनिशिएटिव्स पर। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, जो सीएम साहब के नैरेटिव के हवाले से जो अवामी राय है, ये मैं आपसे कोई मतलब दो राय बात नहीं कर रहा या मैं एक पार्टी के मफाद में नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल आपको बताना चाहता हूँ कि अवामी सर्वे के मुताबिक 69% जो है वो इस बात को बावर किया गया है, इसको अप्रिशिएट किया गया है कि सीएम ने जो काम किए हैं वो किसी तारीफ की मोहताज है नहीं थी, अब मजीद और नहीं है, ठीक है। और उन्होंने जो काम किए हैं वो करके दिखाए। अब देखे ना, कोई भी रिप्रेजेंटेड होल्डर जो होता है सूबे का, सीएम लेवल का, वो कतन किसी दूसरे मुल्क में जाके सरमायाकारी नहीं लेके आता, आपको पता है। लेकिन ये सीएम साहिबा ने पिछले दिनों चाइना, फिर तुर्की, फिर इस तरह मुख्तलिफ जो है उन्होंने अभी रिसेंटली बाकू अजरबैजान गई का थी। मकसद बेसिक ये है कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान को, जिस तरह पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज्जत दी है, आने वाले दौर में मजीद इसको अल्लाह ताला इज्जत दे। हमारी इज्जत, आपकी इज्जत, सबकी इज्जत पाकिस्तान की इज्जत है, ठीक है ना जी। एब्सोल्युटली, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान का पासपोर्ट का हवाला दिया जाए, अगर कि पाकिस्तान का पासपोर्ट का नंबर 104 नंबर था, ठीक है, अब जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट 37 या 32 के राउंड अबाउट पहुंच गया, अंडर 50 फॉल कर रहा है, बिल्कुल तकरीबन, ठीक है ना जी। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले दौर में आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, सरमायाकारी की हो, जीत की हो, जंग की हो, ओवरऑल जितनी भी कह सके आप, ठीक है। अच्छा मलिक साहब, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर अभी शामिल करता चलूं, जो देखिए अब मौसम गर्मा की शुरुआत है, अब आपको पता है कि अब पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, गर्मी जितनी शदीद गुज़श्ता दिनों से पड़ रही है, तो नज़र ये आ रहा है कि इस बार एक तो हीट भी ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली फिर जो आपके यूनिट्स की कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो बिजली का मामला है, पिछले साल भी रेज हुआ था आवाम की जानिब से, उससे पिछले साल भी रेज हुआ था, पीएम साहब ने काफ़ी रिलीफ पिछले साल भी दिया था, फिर वो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की सूरत भी बनाई जिसमें अंडर 200 अगर आप यूनिट्स में रखते हैं तो वो भी एक लोगों को सहूलत दी थी। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि जो नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड वाली कंडीशन है
उसमें भी लोगों को बिल जो है वो 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार नॉर्मली आएंगे। एक यूनिट का जो फर्क है, पिछले साल भी इस पर डिबेट थी, इस साल भी इस पर डिबेट होगी कि अगर आप 199 यूनिट पे रहते हैं तो आप प्रोटेक्टेड में रहते हो, और अगर आपने 201 भी कर लिया तो आपका जो 2000 का बिल है वो जंप करता है सीधा 8000 पे। इस हवाले से कुछ पॉलिसी बन रही है इस बार, कुछ प्लान हो रहा है? जरा बताइए पार्टी के हवाले से क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त जो बजट के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनका दिन रात की जो मेहनत है वो इसी बात में है कि पाकिस्तानी आवाम को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज मिले, ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिले। उसका तरीकेकार देखें, मेरी बात सुने, 2 रुपए 5 पैसे या 2 रुपए 3 पैसे जो है हम बिजली का यूनिट जो है वो उसकी सब्सिडी बढ़ाते हैं, तो उसका क्राइटेरिया बनाया हमने। उसका एक जगह नहीं होगी कि भाई घरेलू सार्फिन के लिए ये है और कमर्शियल के लिए ये है। हुकूमत सो नहीं रही, हुकूमत बिल्कुल जाग रही है। आपने देखा होना है कि पिछले दिनों वज़रा की तनख्वाहों में, सेनेटर्स की तनख्वाहों में, एमपीएस एमएनएस की तनख्वाहें जो है वो बाकायदा तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको साल कर दिया, और बड़ी खुशी से उन्होंने अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए इस बात से वो इनकारी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये फंड जो है बिल्कुल फंड गवर्नमेंट के खजाने में जाना चाहिए, ठीक है। उसमें जितनी सहूलियात मुराद है वो कम कर दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें करनी बहुत आसान है भाई। जब आप किसी भी एक छोटा सा घर होता है, जब उसका बाप अपने बच्चों को, अपनी बेगम को, अहले खाना को चलाता है तो उसके तरीकेकार बनाता है वो पहले, ठीक है। उसमें बड़े मसले भी आते हैं, दिन रात की कोशिशें भी होती हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो है फादर ऑफ द कंट्री होता है, वो उसको सारा चीजों का पता होता है कि मैंने अपने बच्चों को या अपनी आवाम को किस तरह रिलीफ देना है। तो जिस तरह दिन रात की मैं कहता हूँ कि 22 घंटे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो जागते हैं और आवाम की खिदमत के लिए हम वतन गोश वतन हाजिर है। अच्छा मलिक साहब, तो बड़ा जबरदस्त प्लान जो है वो पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट आपको बड़ा जबरदस्त प्लान देने जा रही है, जिसमें हमारी बिजली का, गैस का और ये सारे जो जितने भी मंसूबे और खासतौर पर बिजली का, जब आपने किसी मुल्क से कर्ज लिया होगा उसकी लाइबिलिटी भी बनानी होती है। IMF को भी जो है इंशाल्लाह हमारी हर दफा ये कोशिश होती है, और आइंदा आने वाले सालों में अगर ये अमेरिका और ईरान का मसला ना बनता तो मैं समझता हूँ जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल आसिफ मजीद साहब जो है वो किरदार अदा किया, उन्होंने पूरी दुनिया में एक मिसाली कायम किया। तो हमें हर जगह से जो है वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, हमारी माशियत बेहतर होगी और मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। चलें सर, पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, ये एक दूर की सोच और दूर की उम्मीद तो हमेशा रहेगी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जाते जाते आप बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पार्टी क्या पैगाम देंगे? लोग देख रहे हैं, अब आपने जैसे तोहफे की बात की है, आपने सरप्राइज़ की बात की है, आपने रिलीफ की बात की है कि प्लान तैयार है कि बिजली, पानी और गैस के हवाले से जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उस पर कुछ रिलीफ मिलेगा आने वाले वक्त में। तो जाते जाते क्या पैगाम देंगे लोगों को? मेरा यही पैगाम है तमाम अपने अवाम पाकिस्तान से, और जो भी आपके कहने पे तवज्जुह से मुझे देख रहे हैं, ये देखें जब भी मुल्की हालात जो है वो मुश्किलात का शिकार हों, आपको एक जगह हो के एक घर और एक फैमिली की तरह साथ चलना चाहिए, ना कि आप मुल्क पे और मुल्क की हुकूमत पे तनकीद करनी शुरू कर दें। उनके इनिशिएटिव को, उनके जो मामलात हैं उनको अप्रिशिएट करें, और ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों से अवॉइड करने के लिए कहा गया है, जिस तरह हमने पिछले दिनों लॉकडाउन का सिलसिला किया था, अब हमने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया, ठीक है, साथ दिया। इस तरह आने वाले दौर में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। काम अल्लाह पाक ने करने होती है, आपकी सिर्फ मेहनत और आपकी नीयत देखते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शमूलियत के लिए, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज के प्रोग्राम में हमने पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, आवाम पर उसका क्या असर है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, आवाम की सोच क्या है, और जो गेस्ट हैं उनसे भी बात हमने इस हवाले से की कि पार्टी क्या सोच रही है, क्या वाकई में ये मसाइल हल होंगे, क्या वाकई में हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, या दूर के ढोल सुहाने वाली बात हो रही है। सिर्फ दूर दूर से दिखाई दे रहा है कि सब बेहतर हो रहा है, लेकिन करीब आएंगे तो शायद मसाइल और तरह के हमारे सामने हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि अब इस बार गवर्नमेंट क्या सरप्राइज लाती है और क्या तोहफा देती है अपनी आवाम को। आएगा वक्त तो पता चल जाएगा। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक, कभी जिंदगी में ऐसे ही अल्लाह पाक ये मांगते, मैं किसी को कह नहीं